अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। मेट्रो लाइट में खुश आमदीद करेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेट्रो लाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फरहा औरंगज़ेब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक बार फिर मेट्रो लाइट में आपको खुश आमदीद कहेंगे और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल हो जाए या बजट के हवाले से, तो हम उन सब चीज़ों पर मिला जुला कर बात करेंगे। ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि अब बजट जो है ना वो पेश तो किया गया था। पहले विफाकी बजट आया, फिर हमने देखा पंजाब बजट की बात हुई, अब सिंध बजट की बात हुई। हुकूमत ने जो सूबाई बजट पेश किया है उसके हवाले से बहुत कुछ बताया जा रहा है। और ऐसे में गुज़श्ता रोज़ हमने देखा था कि जब ये बजट पेश किया जा रहा था तो हम भी स्क्रीन पर मौजूद थे, यहाँ स्टूडियो में मौजूद थे। तो बाकायदा तौर पर वॉकआउट किया गया, बायकॉट का ऐलान किया गया अपोजिशन की जानिब से। क्यों किया गया? कुछ मुतालबात थे, कुछ मुज़ाकरात थे जो वो चाह रहे थे कि करना चाहें। वो कह रहे थे कि जी मेरिट के ऊपर सवाल बहुत ज़्यादा हो रहा था कि कराची में मेरिट पे भर्तियाँ नहीं की जा रही होती। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी जो सहूलियात हैं बुनियादी कराची के अवाम को वो नहीं मिल रही होती। तो उन्होंने इस वजह से, और फिर जब तकरीर शुरू हुई वज़ीर आला से मुराद अली शाह की, तो तब उन्होंने बायकॉट कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई तकरीर के बाद हम शायद आ जाएं। अच्छा, बताया जा रहा है कि वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने 2026 और 27 का बजट पेश कर दिया है। कहते हैं कि नई माली साल को जो बजट है 3.562 खरब का बजट पेश कर रहा हूँ। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों पेंशन में 7% इजाफा। 7% कम नहीं है, 7% कम है। पिछले साल मेरा ख्याल है 10% था ना। हाँ। और इस वक्त भी मुझे लगता है कि 10% तक कर देना चाहिए था। फिर ये भी बताया जा रहा है कि एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जो है वो जम करने का भी ऐलान किया है, जबकि बताया जा रहा है कि बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया। अच्छा, जो टैक्स आयद इसलिए नहीं किया गया, हमें ऐसा लगता है कि पहले ही इतने टैक्सेस कट गए, तो नए टैक्सेस की तो गुंजाइश ही नहीं है ना, कि और कौन से टैक्सेस काटे जो मतलब आवाम की जो कॉस्ट टोटली आ रही होती थी उस कॉस्ट से इतना बजट के लिए आपने टैक्स निकाल लिया है कि अब आवाम का टैक्स निकाल देगा तो शायद आवाम का पानी पीना भी जो है ना वो दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। तो भाई ये बहुत अच्छा इकदाम है सदर हुकूमत की जानिब से कि कुछ भी माइनर सा भी टैक्स नहीं लगाया, क्योंकि पहले ही जो है वो टैक्स जो है वो निकाल लिया गया है। और यहाँ पे साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि सिंध में मजदूर की जो कम अज कम उजरत है वो 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपये की जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ फाइनेंशियल सेंटर 1200-1300 रुपये में रोजाना की बुनियाद पे एक मजदूर का घर चल सकता है इस महंगाई के दौर में? मुझे नहीं लग, बिल्कुल 40,000 की बात करें या हम 43,000 की बात करें तो पर डे के हिसाब से कुछ हमें लगता है कि 1200-1300 रुपये फिगर बन रहा है। तो 1200-1300 रुपये में चिकन इतनी महंगी है, हम देखते हैं दालें बहुत महंगी हैं, तेल बहुत महंगा है, गैस हमारे पास होती नहीं है। ये तो रोज की जो जरूरत की जो खाने पीने की चीजें हैं ना, गैस हो गई, बिजली की कीमतें अगर देखी जाए पास नहीं हो रही होती, भाई किस तरीके, या जो मजदूर किराए पे रहते हैं जिनका किराया 20,000 से किराया स्टार्ट होता है। कराची के बहुत से ऐसे इलाके हैं तो कम से कम 20,000 से स्टार्ट होता है। तो मेरा ख्याल है कि 43,000 का जो है 10-15 हजार रुपए होता है। तो ऐसे अगर और साथ ही साथ कराची में फिर पीने का पानी भी खरीद के जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। बजट तो बड़े बड़े लाए जा रहे हैं, लेकिन बुनियादी सहूलियात से जो महरूम और तबई शहर है उसके लिए बायकॉट भी किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से। तो भाई ये भी बताया जा रहा है कि सिंध में मजदूर की कम अज कम उजरत जो है 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपये की जा रही है, जबकि फाइनेंशियल सेक्टर, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके साथ साथ इस्लामिक और क्लाइमेट फाइनेंस का बड़ा प्लेटफॉर्म भी होगा। मजीद उन्होंने और भी कुछ कहा, और ख़ास करके जब शोर शराबा हो रहा था तो बताया जा रहा है कि MQM ने जो वज़ीर आला से मुराद अली शाह का जो बजट था उसकी तकरीर का भी बायकॉट कर दिया था। और अली खुर्शीदी साहब हैं जो कि सिंध असम्बली में अपोजिशन के, हम कहते हैं कि जी सिंध अपोजिशन लीडर भी हैं वो, और उन्होंने सिंध असम्बली में जो है बाकायदा तौर पर कहा कि भाई भरपूर एहतजाज भी करेंगे, हम बाद में दोबारा आ जाएंगे, दोबारा भी कुछ सुन लेंगे। ऐसे बजट का क्या फ़ायदा है जिसमें किसी किस्म की कोई नुमाइंदगी ना हो। अगर यही रवैया रखना है तो फिर हुकूमत चलाते रहें, सिंध बजट पेश करते रहें और मंजूर करवाते रहें। तो ये सारी चीज़ें सामने आई हैं गुज़िश्ता रोज़ भी। और ये बजट जो पेश किया गया है अवाम दोस्त बजट, तो हम वैसे भी कह रहे हैं कि जी हुकूमत ने वफाक में जब ये बजट पेश किया गया था उन्होंने कहा था कि अवाम दोस्त नहीं है, लेकिन टैक्सेस इसलाहात को और मुल्क की मईशत के इसको इस्तेकाम पे लाने के लिए बजट पेश किया गया। तो भाई अवाम तो इस वक्त सुन ले कि जी ये जो बजट पेश किया जा रहा है वो अवाम दोस्त नहीं है, तो अपने दिल पे पत्थर रख के आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करने फिर मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपको अवाम को तो किसी भी तरह रिलीफ देने का सोचा, इस बजट को अगर नज़र में रखें तो सोचा नहीं जा रहा है।
जिस तरह से कीमतों में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, पेट्रोल पे अगर 2-3 रुपए कम हो जाते हैं तो उससे बाकी चीज़ों पे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो चीज़ें जूं की तूं रहती हैं। लेकिन यही है कि कोशिश भरपूर की जाए आवाम को पूरा रिलीफ देने की, और स्पेशली जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनमें खास तौर पे जो है वो आवाम को रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही। नेक्स्ट स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। गिलगित बल्तिस्तान की स्टोरी बताया जा रहा है कि जो सोलर पैनल्स हैं वो लगाए जाएंगे, उसका एक मंसूबा बनाया गया है। ये बड़ी अच्छा एक इकदाम होगा कि पाकिस्तान वफाकी हुकूमत का गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट का सोलर मंसूबा शुरू करने का फैसला कर रही है। वफाकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट का सोलर मंसूबा शुरू करने का फैसला कर लिया। बिल्कुल, वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई मंसूबे पर जायजा इजलास हुआ, जहां मुतालिका हुक्काम ने गिलगित बल्तिस्तान में वफाकी हुकूमत के सोलर मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग दी है। वजीर आजम को ब्रीफिंग में बताया गया कि गिलगित बल्तिस्तान की सरकारी इमारतों के लिए 18 मेगावाट शमसी तवानाई का मंसूबा है, जो कि दिसंबर 2026 तक मुकम्मल होगा, जबकि गिलगित, स्कर्दू, चलास और खलपू में घरों के लिए 42 मेगावाट के शमसी तवानाई मंसूबे पर भी काम जारी है। बिल्कुल ऐसा ही ये भी बताया गया है कि भाई जो ये 18 मेगावाट शमसी तवानाई का मंसूबा है दिसंबर 2026 तक मुकम्मल होगा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, चिलास, खपलू में घरों के लिए 82 मेगावाट की शमसी तवानाई मंसूबे पर भी काम जारी और सारी है। तो ये तमाम तर सूरत हाल सामने आ रही, लेकिन ऐसे में आपने देखा कि गुज़िश्ता एक रोज कबल एक और वाकया रोनुमा हुआ और हमने देखा कि जी एक जंगी जहाज अमेरिका का जो है वो गिरकर तबाह हो गया। फिजाई तैयारा बताया जा रहा है B-52, और इसमें बड़े जंगी हथियार और आलात मौजूद थे। बताया जा रहा है कि दुनिया में अमरीकी फिजाए का B-52 बमबार तैयारा कैलिफोर्निया में गिरकर तबाह हो गया है, और अमरीकी फिजाए का B-52 जो तैयारा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जी लॉस एंजलिस से शुमाल में वाक़ खास करके एडवर्ड्स एयरपोर्ट पर जो है वो उस वक्त पीर की सुबह एक फौजी तैयारा हादसे का शिकार हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि एयरफोर्स बेस ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए बताया कि अमरीकी फ़िज़ाइया का B-52 स्ट्रेटो फोर्ट्रेस बमबारा तैयारा सुबह 11:20 पर टेक ऑफ के फ़ौरन बाद एयरफील्ड पर गिरकर तबाह हो गया। और बयान में ये भी कहा गया है कि हंगामी इमदादी टीमें फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई, उस सूरत हाल पर काम भी किया जा रहा है, जबकि रूसी मीडिया का ये दावा है कि B-52 तैयारा तबाह होने से 8 अफराद हलाक हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये भी बताया जा रहा है कि अफराद तो हलाक हुए, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे आपने देखा कि जैसी इस तरह की कोई फिजाई तैयारा गिरता है और उसके बाद के जो मनाजिर होते हैं उसको तो हम कहते हैं कि जी उस पर वैसे ही बैन लगा देना चाहिए, या तो सोशल मीडिया पे इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी गई कि जिसमें हम देखते हैं कि जी खास करके जब इस तरह की तबाहकारी होती है तो फ़ौरन से जो है मंजर कशी की जा रही होती है। बहुत ज़रूरी है मंजर कशी करना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम कहते हैं कि जी थोड़ा सा उसको प्राइवेसी में रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो भाई इस तरह के मनाजिर बहुत ज़्यादा देखने में आए, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि जब तक वो इदारा खुद जो है अपनी तस्दीक ना कर दे, या अपने ऑफिशियल उनके जो अकाउंट्स होते हैं या जो उनके इदारे के जो ऑफिशियल्स वो खुद से उसकी कोई वीडियो जारी ना करें, तब तक मेरा ख्याल है इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक और चीज़ सामने आई थी, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि पंजाब का बजट भी पेश किया गया था, और कुछ सोशल मीडिया पे हमने देखा खयाल सराइयाँ हुई। कुछ लोगों ने कहा कि जी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो हैं वो बजट के दौरान ही चली गई, उन्होंने तकरीर भी नहीं की। तो कुछ लोग, बहुत सी जमाती सियासी ऐसी जो इस पर बातें कर रही हैं, लेकिन आपको बताएंगे कि पंजाब का बजट जो है वो पेश किया जा चुका है। पाकिस्तान पंजाब की जामियात का बजट 2 अरब से बढ़ाकर 25 अरब रुपए कर दिया गया है। पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि जामियात की फंडिंग 1100% बढ़ा दी गई है। बिल्कुल ऐसा ही है, और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि लाहौर हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम साइंसदानों और महक़क़ीन के एजाज़ में तकरीब से खिताब करते हुए राना सिकंदर हयात ने यह कहा कि वाइस चांसलर मेरिट पर तैनात किए हैं। होनहार स्कॉलरशिप्स 15 अरब से बढ़ाकर 20 अरब रुपए की जा रही है। उन्होंने ये कहा कि पंजाब की जामियात का बजट 2 अरब से बढ़ाकर 25 अरब रुपए कर दिया गया है, जबकि जामियात की फंडिंग 1100% बढ़ाई गई है। सूबाई वज़ीर तालीम का यह भी कहना था कि सरकारी जामियात में दाखिले बढ़ रहे हैं और CSS पास करने वाले तकरीबन 40 उम्मीदवार पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है और ये भी बताया जा रहा है खास करके कि पंजाब की जामियात का जो बजट दिया गया है वो तो एक शानदार बजट है। देखिए तालीम का बजट ना ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसे में लेकिन एक और चीज़ है, अगर यही तालीम का बजट बढ़ा दिया गया है तो ऐसे में घोष स्कूल नहीं होने चाहिए। अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में बड़ी रिपोर्ट सामने आई थी। सिंध में हमने देखा कि जी बजट के नाम पर जब तालीम का बजट दिया गया तो हम दूसरी जगह देखा कि वहाँ पर जो है वो कहते हैं ना कि खास करके जहाँ गधे और घोड़ों को रखा जाता है तो भाई वो उस अस्तबल और वो इस तरह के बाड़े बना दिए जाते हैं। तो ये चीजें अंदरूनी सिंध में नजर आई थी क्योंकि पंजाब में अगर काम हो रहा है और अगर वाकई में अमली तौर पर जो बजट बताया गया है वो इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा तो मेरे ख्याल से बहुत खुश आइन बात होगी। बिल्कुल ऐसा ही है और खास तौर पे क्योंकि मुस्तकबिल के मेहमानों के लिए तालीम का निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो अच्छी तालीम हासिल कर सकेंगे तो ही इस मुल्क के लिए आगे चल के कुछ कर पाएंगे। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसी के साथ नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने चकवाल फायरिंग केस को हाई प्रोफाइल केस करार दे दिया है, जबकि प्रोसिक्यूटर ये जो वाकया हुआ था ना, आपको बताएं कि खास करके ये जब वाकया पेश आया तो उससे पहले जो सोशल मीडिया पे अभी तक की जो बातें हुई है कि ये हज करके इनकी पूरी फैमिली जो है पाकिस्तान विजिट करने आई थी। पाकिस्तान विजिट करने के बाद ये दोबारा कनाडा जा रहे थे और इनकी फ्लाइट कुछ 17 तारीख की बताई जा रही है और उससे पहले जो है वो देखा गया कि जी खास करके चकवाल में जो फायरिंग का वाकया हुआ मुलजमान समझ के या दहशतगर्द समझ के जो है वो फायरिंग की गई, लेकिन इतनी अंधाधुंध फायरिंग की गई कि जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जी भरपूर तरीके से ऐसा लग रहा था कि कोई जानी दुश्मन है या क्या है। लेकिन ऐसे में अब देख रहे हैं हम कि जी प्रोसिक्यूटर्स ने जो है ये बताया कि भाई इसकी हाई प्रोफाइल केस है और शफाफ तरीके से इसकी जो है ना जांच पड़ताल की जाए। बिल्कुल, साथ ही साथ यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब है फरहाद अली, उन्होंने चकवाल फायरिंग केस को हाई प्रोफाइल केस करार दिया है, जबकि फरहाद अली शाह ने चकवाल फायरिंग वाक़े का नोटिस लेते हुए प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने केस को हाई प्रोफाइल करार दिया और कहा कि 16 जून को चकवाल केस को मुकम्मल जो उसका रिकॉर्ड है वो तलब किया जाएगा, जबकि वाज़े रहे कि चकवाल में 10 जून को सीसीडी एहलकारों की फायरिंग से 12 साला बच्ची जाँ बहक हो गई थी, जो कि बहुत ही अफसोसनाक बात है। और प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से केस को हाई प्रोफाइल करार देने के बाद शफाफ तहकीकात का जो है वो अज़म जाहिर किया गया कि इस केस की साफ शफाफ तहकीकात की जाए और इस के जो मुलजिमान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। ठीक है जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त हम देख रहे हैं कि जी अगर इस तरह के मामला पे जो है वो ख़ास करके एक्शन ले लिया जाए तो भाई फिर ये तो बहुत अच्छे तरीके से केसेस हल होते हुए दिखाई देंगे। और मेरे ख्याल से यहाँ पे वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का। बिल्कुल, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, जुड़े रहें, देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। वेलकम बैक, एक बार फिर खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम मेट्रो लाइट में और सब का समय। ऐसे में चाय तो आप पी रही लेकिन कॉफ़ी पे हम बात कर रहे थे। आपने अभी ब्रेक में जाते हुए कहा कि जी डाइट प्लान भी कुछ कर लेते हैं। अब डाइट प्लान की जब बात आती है तो ऐसे में जो है ना हमें खुद से कुछ डाइट नहीं करनी चाहिए, हम कुछ ना कुछ ऐसी जो है ना हरकत कर जाते हैं डाइट में भी कि जिसकी वजह से या तो वजन बढ़ जाता है कम होने की बजाय या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत वीकनेस हो जाती है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हम लाइन पर मौजूद हैं रबीत, जो कि खास करके फिटनेस ट्रेनर भी हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर हैं और इस वक्त जो है वो लाइन पर मौजूद है। रबीत को खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रबीत, फरा और मैं जो है इस वक्त प्रोग्राम में गुफ्तगू तो कर रहे हैं डाइट के हवाले से और चूंकि फिटनेस ट्रेनर भी आप हैं, ज़बरदस्त तरीके से जो है फिटनेस ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, ये जो 40 डेज और 30 डेज चैलेंजेस प्रोग्राम्स होते हैं, क्या वाकई ये मुस्तनद होते हैं? क्या इससे कोई फ़ायदा होता है या सिर्फ टेम्परेरी फ़ायदा होता है? ये चैलेंजेस होते हैं बेसिकली 40 डेज चैलेंज, 50 डेज चैलेंज, बट इसका कोई फॉर द टाइम बिंग तो फायदा मिल जाता है बट लॉन्ग रन के लिए सही नहीं है, लॉन्ग टाइम के लिए सही नहीं। अच्छा रबीत, ये भी बताइएगा कि अब तो गर्मी का मौसम है, आपको पता है सर्दियों में तो जिम हो भी जाता है, लोग आते भी हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में जो है ना वो ज़ाहिर डाइट भी प्रॉपर तरीके से नहीं होती और लोग पानी का इंटेक भी सही नहीं कर रहे हो, तो क्या मशवरा देंगे आप? अच्छा, गर्मी के मौसम में एक प्रोटोकॉल होते हैं हर तरीके के, वो प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। लेट्स से अगर गर्मी है तो हमें वर्कआउट थोड़ा कंसाइज करना है, कम करना है और जो डाइट है वो अपनी प्रॉपर रखनी है। अब इसमें हमें नींबू पानी और नमक का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा रखना है, क्योंकि वजह क्या होती है, हमारी सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के अंदर से निकल जाते हैं, तो उसको हमें हाइड्रेट रखना पड़ता है।
अच्छा, ये बताइएगा कि गर्मी के दिनों में नींबू पानी जिस तरह से आप बता रहे हैं या सॉल्ट का आप इस्तेमाल बता रहे हैं, तो क्या कैफीन वगैरह भी जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जो क्योंकि बाज़-औक़ात लोग ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या मुख्तलिफ किस्म की टीज़ होती हैं जो कि ली जा रही होती हैं, तो क्या वो इस डाइटिंग के हवाले से बेहतर हैं लेना या नहीं? हाँ, ब्लैक कॉफी आप यूज कर सकते हैं, बट 1 कप बस, ज्यादा नहीं। ओके। मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो 2-2 3-3 कप जो है ना वो ब्लैक कॉफी के पी रहे होते हैं, वो फिर नुकसानदेह। एक चीज की ज्यादती भी जो है ना वो नुकसानदेह। ठीक। अच्छा, ये भी बताइएगा रबीत कि जो कॉफ़ी का इंटेक है, अब अगर 1 कप अगर कॉफ़ी हम पी रहे हैं, ब्लैक कॉफ़ी अगर इस्तेमाल करें, तो 1 चमचा या मतलब 1 टीस्पून होना चाहिए या इसकी कोई मिकदार होगी? हाँ, 1 टीस्पून 1 कप के अंदर बहुत होता है आपकी। मतलब बेसिकली ब्लैक कॉफी होती है इसलिए कि आपको मसल फाइबर बूस्ट करने के लिए होती है, आपके एज अ प्री वर्कआउट यूज हो रही होती है और अच्छा। आपके लिवर को थोड़ी वो प्यूरिफाई कर रही होती है। अच्छा रबित, ये भी बताइएगा साथ ही साथ आजकल मार्केट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आने लग गए हैं, कीटो वाटर्स आ रहे हैं, कीटो डाइट आ रही है, तो जो ये इस तरह की चीजें हैं या शॉर्ट्स आजकल मिल रहे हैं बहुत ज्यादा इजीली, या हम कहें कि प्रोटीन पाउडर्स होते हैं जिनसे वजन बहुत आसानी से कम कर लिया जाता है या मेंटेन रखना, तो क्या ये इंसानी सेहत के लिए बेहतर है इस्तेमाल करना या इनके कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, सप्लीमेंट जो है ना वो हमेशा लास्ट चॉइस होती है। लेट से अगर कोई गाड़ी बंद हो गई है तो उसको धक्का लगाने के लिए हमें अब बंदे को उतरना पड़ेगा और धक्का लगाना पड़ेगा, तब जाके वो थोड़ी सी चीजें सेट होती हैं। तो सप्लीमेंट जो है ना वो लास्ट चॉइस होती है आपकी, एंड में बिल्कुल आपको सप्लीमेंट की जरूरत होती है। हाँ, प्रोटीन की एक बात अलग है कि प्रोटीन बेसिकली होता ही है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो आप अपने प्रोटीन डाइट से भी कर सकते हैं पूरा, जैसे फिश, चिकन, मीट, इससे भी आप अपना पूरा कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं प्रोटीन सोर्सेज की, तो उससे भी आप पूरा कर सकते हैं। बट जो ये टीज वगैरह आ रही है ये मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एक चीज आप एक अरसे से करते हुए आ रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है। तो टी वगैरह जो ना ये आई डोंट रिकमेंड ऑन। ठीक है। अच्छा, कीटो डाइट के साथ साथ हम देखते हैं कुछ लोग फास्टिंग ज्यादा कर रहे होते हैं, तो फास्टिंग का जो प्रोसेस है उसमें लोग कुछ तो ये कहते हैं कि जी 8 बजे के बाद हम खाना ही नहीं खाते, कुछ कहते हैं सुबह 8 से रात 8 तक हम सब कुछ खाते पीते हैं, फिर 12 घंटे हम जो है फास्टिंग पे चले जाते हैं। तो ये भी बेसिकली होता है, वो इंटरमिटिंग फास्टिंग कहलाती है। 6 आवर्स और 8 आवर्स की होती है वो, और 16 आवर्स की भी होती है, तो डिपेंड करता है। बट जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो बेसिकली ये कि अगर आप डाइट प्रॉपर तरीके से, गाड़ी है ना, लेट से गाड़ी है, अगर आप गाड़ी में फ्यूल नहीं डालेंगे तो वो नहीं चलेगी, अगर ऑयल नहीं डालेंगे तो उसका इंजन सीज हो जाएगा। तो हमारी बॉडी भी इसी तरीके की है, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से फ्यूल नहीं प्रोवाइड करोगे तो ये चलेगी कैसे? अच्छा रबित, ये भी बताइएगा कि साथ ही साथ डाइट हो गई या इस तरह के सप्लीमेंट्स हो गए, इनके अलावा विच इज़ द फास्टर वे टू लूज वेट, के हम बहुत आसानी से अगर हम चाहें 1 महीने में या 15 दिन में, तो हमारी बॉडी में कितना डिफरेंस आ सकता है? देखिए, स्टैंडर्ड साइज जो है, स्टैंडर्ड वेट जो लॉस होता है, बेसिकली वेट लॉस एक अलग चीज होती है और फैट लॉस एक अलग चीज होती है, दोनों में डिफरेंस है। फैट लॉस बेसिकली हमारा गोल क्या होता है, हमें फैट लॉस करना, हमें वेट लॉस नहीं करना। जो आप बोल रहे हैं वो 1 महीने के अंदर हम 4 kg तक हम फैट लूज कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल रिसर्च है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये भी हमें बताइएगा कि खास करके जो ट्रेनिंग जिस तरीके से आप दे रहे हैं, आप 3 मंथ्स का सेशंस होता है या 6 मंथ का सेशंस होता है, कुछ लोग होते हैं जो कि ट्रेनिंग के बगैर ही जिम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और आके जिम शुरू कर देते हैं, उनको किसी किस्म के इक्विपमेंट इस्तेमाल करने नहीं आते हैं, उनको मशवरा क्या देंगे? हाँ, उनको मशवरा ये है कि आप प्रॉपर तरीके से डाइट फॉलो करें, अपना प्रोटीन कंटेंट पूरा करें, जो आपकी प्रोटीन लेवल्स हैं उसको पूरा करें। मसला ये होता है जो प्रॉपर डाइट कर लेते हैं और एक्सरसाइज नहीं कर पाते, उनको पता नहीं होता है कि प्रोटीन कंटेंट कितना लेना है, हमें कितना परसेंटेज लेना है, और वो डाइट पे आ जाते हैं। और जब वो डाइट पे आता है तो उनका मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। जब मसल लॉस होता है तो स्किन सैगी होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसमें जो है ना आपको एक्सरसाइज बहुत हेल्प करती है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और डाइट प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है डाइट प्लस वर्कआउट का। उसमें आपका मसल मेंटेन रहता है और फैट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक। अच्छा रबित, ये भी मुझे बताइएगा कि खास करके जारी आप भी ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, गर्मियों का मौसम है, गर्मी में तो हम देखते हैं वैसे ही लोग थोड़ा कम जिम की तरफ जा रहे होते हैं, तो कोई ऐसी टेक्निक या कोई ऐसे आप लोगों के प्रोसीजर्स हैं या कोई ऐसा आप लोगों की स्कीम है कि लोग जल्द से जल्द आप लोगों से रब्ता भी कर सकें और आपके जो ये 3 मंथ्स के या 6 मंथ के जो पैकेजेस हैं उससे भी फायदा उठा सकें? अच्छा, इसमें ये हो सकता है मोस्टली, जैसे कि मैं देता हूँ ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा रहा होता हूँ, होम ट्रेनिंग करवा रहा होता हूँ। तो ये अगर कोई जिम नहीं जाना चाह रहा तो ये चीज अवेल कर सकता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कर सकता है, पर्सनल ट्रेनिंग जो कि होम ट्रेनिंग पे होती है वो कर सकता है।
और जिम बेसिकली होता ये कि जिसके पास टाइम नहीं होता वो मोस्टली ये चीज प्रेफर करता है, बट मैं प्रेफर ये करूंगा कि अगर आप जिम जा रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। अब हम जैसे लोगों का क्या होगा, हमारा पूरा टाइम 12-12 घंटे हमारा बैठ के गुजरता है ज्यादातर, तो क्या इसके लिए ऑनलाइन जो अगर जिम ले लेते हैं तो क्या इससे कोई बेनिफिट होगा या कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है? कंसिस्टेंसी तो बहुत जरूरी है इसके अंदर। जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है ना, क्या कहते हैं, आपको ज्यादा सही रहेगी अगर आपके पास 12-12 घंटे, या होम ट्रेनिंग करवा सकते हैं, जैसे किसी के पास टाइम नहीं है, हाफ एन आवर तो निकाल सकता है कोई बंदा। ठीक है। अच्छा रबित, ये बताइएगा कि वॉक जो है वो कितनी ज्यादा जरूरी है, और दिन में जो उसका दौरानिया है वो कितना होना चाहिए, और उससे कितना फर्क पड़ता है? अच्छा, वॉक जो है ना हम डेली कर सकते हैं, कार्डियो का कोई इशू नहीं है, कार्डियो हम डेली कर सकते हैं, तकरीबन 30 मिनट्स तो कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 स्टेप्स आप लें कि आपको एटलीस्ट 10,000 स्टेप तो करने हैं एक दिन के अंदर। अच्छा, 10,000 स्टेप की आप बात करें, 10,000 स्टेप कितने मिनट में कवर हो जाता है? अगर एक नॉर्मल शख्स वॉक कर रहा है तो कितनी मिनट्स में हो सकते हैं? देखें, ये तो डिपेंड करता है ना, वो वॉक कर रहा है, जॉग कर रहा है, तो उस हिसाब से अगर वो वॉक कर रहा है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर जॉग कर रहा है तो उसको जल्दी कवर हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स। या ब्रिस्क वॉक कर रहा है तो वो उसको थोड़ा सा मिड में कवर होगा। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी क्या कैपेसिटी है, कितना टाइम ले रहा है वो। ठीक है, मतलब प्रॉपर फिटनेस अगर करनी है या प्रॉपर अपने आप को रेडी करना है तो भाई आप जैसे लोगों से राब्ता करना जरूरी होगा। बहुत शुक्रिया रबी कि आप हमारे साथ मौजूद थे, टाइम दे रहे थे, और जिस तरीके से फरा आपको भी पता है कि जो मामला अब सामने आ रहे हैं, हम लोग पहले अगर देखें कि खास करके जो 8-8 घंटे की शिफ्ट होती थी या 12-12 घंटे की, जिस तरीके से हमारा काम, ऐसे हमारा ही नहीं बल्कि हमारे अलावा और भी ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह के कामों में लगे हुए हैं, जिनकी टाइमिंग जो है वो 10 से 12 घंटे। तो भाई ऑनलाइन भी आप लोग जाके जो है वो क्लासेस अवेल कर सकते हैं। सिर्फ एक ही ये कहूंगा कि जिम से नहीं, आप मुतादिद और भी ऐसे जिम हैं जहां पे आप जाके खास करके ऑनलाइन ट्रेनिंग्स आप घर पे बैठ के भी ले सकते हैं, जो खवातीन हैं जो कि घर से निकल नहीं सकती। यूट्यूब से ना सीखें, यूट्यूब से नहीं, आप किसी इंस्ट्रक्टर से जो कि सर्टिफाइड हो, जिनको इस बारे में सच में मालूमात हो, जिन्होंने पढ़ा हो इस बारे में। अच्छा, किसी ने मुझसे एक और सवाल किया था कि हिस्ट्री जो है ना बड़ी, ये क्या सब्जेक्ट है, हिस्ट्री क्यों लेकर आ गए और हिस्ट्री होनी नहीं चाहिए, किसी ने इस तरह का एक सवाल किया। तो मैंने उनको जवाब दिया कि आपको पता है कि हिस्ट्री दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि हिस्ट्री के बगैर तो आपकी अपने इलाज मुमकिन नहीं है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी हिस्ट्री जरूर मांगता है कि आप इससे पहले आपको कोई किसी किस्म की जो है वडियात की जरूरत नहीं पड़ी, अल्लाह ना करे कोई ऐसे अमराज या कोई इस तरह की कोई इसी तरीके से भाई जो लोग ऑनलाइन अगर कर रहे हैं फिटनेस के हवाले से, अगर खुद से आप सर्च कर लेते हैं कि जी मुझे तो 10 दिन में वेट अपना जो है ना रिड्यूस करना है, या घर में वो क्या कहते हैं वो टोटके बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कोशिश करें कि भाई पहले जो है ना वो अपने आप को जरूर देख लें कि आप किस स्टैंडर्ड पे लाई करते हैं, आपका बॉडी वेट क्या है, आपका बीएमआई कितना आ रहा है, आपकी जो है हाइट कितनी है, आपका वेट क्या रिड्यूस होने में, जाहिर हर किसी की बॉडी की टाइप अलग अलग होती है। कुछ लोग पानी पीते हैं तो भी वेट बढ़ जाता है, कुछ लोग पानी क्या कुछ अच्छे से वो कहते हैं ना निहारी रोटी और पता नहीं क्या कुछ खा रहे होते हैं, लेकिन तब भी वो मोटे नहीं होते। तो भाई इसके लिए जो है ना कंसिस्टेंसी के साथ आपने जॉगिंग भी करनी है, वॉक भी करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, लेकिन आपने किसी मुस्तनद जो जिम इंस्ट्रक्टर है उससे राब्ता जरूर करना है। ऐसा ही चलिए जी, नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे, और नेक्स्ट स्टोरी जो है वो खास करके पाकिस्तान के लिए एक अहम हम कहेंगे कि जी मकाम की बात है। और 2 बार तो हमने देखा कि जी इस्लामाबाद में जो है वो खास करके टॉक हुई ईरान और अमेरिका के मुआहदे के हवाले से, और अब भी हम देख रहे हैं कि जी एक और जो है ना टॉक होने के लिए जा रही है, और ये टॉक जो है वो पहले बताई जा रही थी जेनेवा में होगी। अच्छा, जेनेवा में पहले बताई जा रही थी, लेकिन अब जो है ना वो स्विट्जरलैंड की बात की जा रही है कि ये जो खास करके हम देख रहे हैं कि जी मुआहदा होने के लिए जा रहा है। इस मुआहदे में अमेरिका भी होगा, इस मुआहदे में ईरान भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, स्विट्जरलैंड के अंदर जो है ये बताया जा रहा है कि जी खास करके होगा। अब जो वजूहात सामने आ रही है वो बड़ी ज़बरदस्त वजूहात हैं। वजूहात ये है कि भाई सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से जो है जेनेवा से हटा के जो टॉक है वो की जा रही है, और जो मुआहदा है अमली तौर पर हो जाएगा। जैसे हमने देखा कि जी पूरी दुनिया में पिछले 3 से 4 महीने से जो जंग की सूरत हाल है, और ऐसे में पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, और अब तो सोशल मीडिया पे भी बताया जा रहा है कि जी जो 70 और 80 के दरमियान जो डॉलर बताया जा रहे हैं रेट खास करके पेट्रोल के हवाले से, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान में भी आने वाले दिनों में खुशखबरियाँ यही होंगी कि जी पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम हो जाएंगी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो खास करके इसके लिए बड़ी मुतहरिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि जेनेवा में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे की तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा, लेकिन अब ये तकरीब स्विट्जरलैंड में होगी तो वहां पे भी मेजबानी के फराइज पाकिस्तान अंजाम देगा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा था कि जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया।
अमेरिका ईरान के तमाम मुहावजों पर फौजी कार्रवाई के मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया। फरीकैन ने मुश्किलात जो हालात हैं उसमें सब्र, तहम्मुल, दानिशमंदी का दामन नहीं छोड़ा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो होने वाले अमन मुआहदे की तकरीब की मेज़बानी वो पाकिस्तान करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान समेत पूरी आलमी दुनिया को इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई है और इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला जो अमन मुआहदा है वो जो जंगबंदी है वो मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाएगी और दोनों ममालिक की जानिब से वो इत्तफाक कर लिया जाएगा। दोनों के जितने भी मुतालबात हैं उन पर यह बातचीत होगी और पाकिस्तान की जानिब से हमेशा की तरह इस बार भी एक बेहतरीन किरदार अदा किया गया है और आलमी अमन का जो ये अमल है इसमें पाकिस्तान का सालिसी का जो किरदार है, पाकिस्तान की ज़ेर सदारत दोनों ममालिक की बातचीत होगी और अमन जो टॉक्स हैं, पीस टॉक्स हैं, इसमें इंशाअल्लाह ताला इस बार उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि दोनों ममालिक की जानिब से इत्तफाक होगा और दुनिया में अमन कायम होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी जानिब अगर बात करें पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से तो बड़े अहम फैसले सामने आ रहे हैं और जारी खेलों की दुनिया से खबर है जहां पे हम देख रहे हैं कि जी खेलों में पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में जो बड़ी तब्दीलियां की हैं इसके ऐलान के साथ साथ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है और वो कह रहे हैं कि जी ऐलान किए गए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के मुताबिक ट्रैक ए और बी में टेस्ट और वनडे क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। पीसीबी के मुताबिक ट्रैक ए में रेड बॉल क्रिकेट के स्पेशलिस्ट क्रिकेटर्स भी शामिल होंगे जबकि ट्रैक बी और सी में वनडे और टी20 के खिलाड़ी भी शामिल होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। पीसीबी के मुताबिक यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ट्रैक डी में डेवलपमेंट और अकेडमी के इमर्जिंग क्रिकेटर्स भी शामिल होंगे जबकि पीसीबी के मुताबिक सी ट्रैक में सिर्फ टी20 के क्रिकेटर्स शामिल किए जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस हवाले से ब्रीफिंग में कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी डेटा को शामिल कर रहे हैं। खिलाड़ियों को 85% कॉन्ट्रैक्ट कारकर्दगी की बुनियाद पर होगा। अच्छे रिजल्ट्स लेना हम सबकी जिम्मेदारी है। क्या बात है भाई, जबरदस्त। और इसके साथ साथ आपको पता है जब खेलों की बात आ रही है तो फुटबॉल की बात ना ऐसा नहीं हो सकता। और फुटबॉल के हवाले से अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त फुटबॉल के हवाले से जो शायकीन फुटबॉल हैं, शायकीन के अलावा जो बल्कि मैं तो कहूँगा कि जी पूरी दुनिया में तकरीबन सबसे ज़्यादा देखने वाला जो ये सिलसिला है वो मैच जो है वो फुटबॉल का ही है। और ऐसे में इस वक्त हम देख रहे हैं कि जी खास करके 48 मैचेस हैं और टीमें अच्छी खासी अच्छा इस तरह के ना बुखार जो चढ़ा होता है ना लोगों पे, किसी को क्रिकेट का होता है, किसी को फुटबॉल का, तो वो आज मेरी हमारी जो एंकर है मोमना, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो आज काफी टाइम के बाद मेरी मुलाकात हुई तो मैंने पूछा और मोमना क्या हो रहा है, सब ठीक है? तो मुझे कहती है आप बाकी सारी चीजें छोड़ दें बस फुटबॉल के बारे में पूछ ले आज मैं, क्योंकि आजकल मैं यही सब देख रही हूँ। मैंने कहा यार अब जाहिर है जिनको पसंद है क्रिकेट की चीजें या जो खेल से मुंसलिक लोग हैं उनको ये चीजें अच्छी लगती होंगी और जो हमारे जैसे लोग हैं उनको ये चीजें बोरिंग लगती हैं। ईरान और अमेरिका के मामला हमने देखे, लेकिन दूसरी जानिब बड़े इंटरेस्टिंग जो है ना मरहला ये आया कि जब फुटबॉल के मैदान में अमेरिका का मैदान है और वहाँ पे जो है वो हमने देखा कि जी खास करके जो परचम है वो ईरान का दिखाया गया। अच्छा उसमें कुछ तनाज़ात सामने आ रहे थे और बताया जा रहा है कि जो अमेरिकी अदालत ने फुटबॉल वर्ल्ड कप में ईरान का पुराना परचम लहराने पर पाबंदी बरकरार रखने का हुक्म दिया और तफसीलात के मुताबिक लॉस एंजलिस काउंटी की अदालत में दायर किए गए मुकदमे पर फैसला करते हुए अदालत ने मौजूद ईरानी शाह के दौर का ईरानी परचम लहराने पर फीफा की आयद पाबंदी के हक में फैसला दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अदालती फैसले के मुताबिक फुटबॉल वर्ल्ड कप मैचेस के दौरान स्टेडियम में सिर्फ ईरान का सरकारी मौजूदा कौमी परचम लहराया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि ईरान के साबिक शाही दौर से मुंसलिक अलामती परचम ईरान के सरकारी परचम से मुशाबत रखता है, ताहम उसमें शेर और सूरज का निशान शामिल है जो कि 1979 के अवामी इनकलाब से कबल शाही दौर की अलामत समझा जाता है। बिल्कुल जी ऐसा ही है और ये भी बताया जा रहा है कि ख़ास करके 1979 की बात कर रही हैं और ये 79 है ना, ऐसे ही था 1979 में 1979 था। हाँ 1979 में ही जो है ना अवामी इनकलाब से अच्छा ये 79 और 89 में जो है ना मुझे बहुत कंफ्यूजन रहता है हो जाती है। तो 1979 की जो है ना ये कह रहे हैं कि जी बात हो रही है और वैसे तो मैंने ठीक कहा था ना। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा था। Okay. और ऐसे में जो बात कही जा रही है वो भी सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ईरान का परचम अमेरिका के जो है ना वो मैदानों में जाके जब चाहे वो पुराना वाला हो या नया वाला हो, लेकिन जो आइडेंटिफिकेशन है वो जो मुमासिलत है
वो ईरान की है, रिप्रेजेंटेशन ही ईरान की है, तो भाई ये बड़ी ज़बरदस्त सी बात है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे, और जिस तरीके से हम आपसे कुछ देर पहले भी डाइट के हवाले से बात कर रहे थे, कुछ ऐसे ही बताया जा रहा है कि कुछ आसान आदतें हैं जो दिमागी तौर पर आपको स्मार्ट बनाती हैं। अच्छा जी, अच्छा वो और हम वो तो क्या कहते है? थे कि बच्चे जो है ना मैथ्स की क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो वो दिमागी तौर पर स्ट्रांग होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ और बताया जा रहा है। बताइए, हमें भी बता अच्छा दें। जी, चलें, बताया जा रहा है कि उनके साथ साथ हर फर्द के दिमाग में तब्दीलियां आती हैं और ज़हनी अफ़ाल में तब्दीली होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ दिमागी जो तनज़्ज़ुली का शिकार होने लगता है, और इसका नतीजा बुढ़ापे में अल्जाइमर्स और डिमेंशिया की जैसी जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं। लोग भूल जाते हैं, कि अक्सर आप भी भूल जाते हैं कोई चीज़? कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज़ कहीं रख कर भूल जाएं तो अच्छा। वो बाद में फिर मिलती नहीं है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपने कुछ बोल दिया हो, अपने जो आपने अल्फाजों का इस्तेमाल किया और आपको खुद ऐसा नहीं भी पता हो होता कि है, और आपने फिर बाद में हम सोच रहे थे ये मैंने कहा था। हाँ, तो ऐसा याद होता नहीं है। है, अच्छा ऐसे जी, ही है। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी तो यह है कि आपने जो है वो बादाम खाने। अब हमेशा एक होता है कोई भूलने लगता है, कहते हैं बादाम खाएं। बादाम खाया करो। बादाम के साथ साथ जो है वो कोशिश करें और भी नट्स अच्छे खासे हाँ हैं। जी। अखरोट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। लेकिन इससे इस आपको वक्त फायदा होगा। गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों में थोड़ा सा जो है ना वो एहतियात करनी चाहिए। हाँ। बादाम तो खैर आप ये कि रात उसको पानी में भिगो दें और सुबह उठ के इसका छिलका निकाल के खाएं। वैसे ड्राई फ्रूट्स जो है ना गर्मियों में थोड़ा सा कहते हैं कि एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही बताया जा रहा है कि जिस तरह आप सेहत बख्श ग़िज़ा और वर्जिश को जिस्मानी तौर पर फिट रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चंद सादा तब्दीलियाँ लाकर अपने दिमाग को तेज़ किया जा सकता है और IQ लेवल में इजाफे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और कुछ आदत उम्र बढ़ाने के साथ साथ जहन को भी तेज़ बनाने में मदद फराहम करती हैं, जिससे जहनी तनज़्ज़ुली का खतरा कम हो जाता है। अच्छा जी, इसमें ये आप गेम्स, आपको पता ना कि आपको नेक्स्ट स्टेप नहीं पता, आपने क्विज जो है ना खेलना है। आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें जिसके अंदर आपको सोचना पड़े, क्योंकि जब 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 सोचने की सलाहियत बढ़ती चली जाएगी तब तब आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर देंगे। जितना दिमाग पे जोर देंगे उतना दिमाग तेज़ी से काम करेगा। और हम देखते हैं कि जी जो बच्चे जिनका बचपन से IQ लेवल बहुत तेज़ होता है, तो हमने उनको देखा है कि जी वो या तो कलर ड्राइंग में बड़े मास्टर्स होते हैं, या तो उनको ये बात पता होती है बहुत अच्छे तरीके से कि वो बगैर देखे कोई भी चीज़ स्केच कर लेते हैं। या हमने भी देखा है कि जी अगर कोई ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है और उसको कलरफुल तस्वीर में कन्वर्ट करने के लिए उनका दिमाग बड़ा चल रहा होता है। तो जब वो अपनी कनेक्टिविटी को खास करके जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, यही वो समय होता है या यही वो टाइम होता है जिस टाइम पे आपका दिमाग ज़्यादा चल रहा होता है। या कभी कभी हम कहते हैं हमारा सिक्स सेंस बड़ा काम कर रहा है, कुछ होने से पहले हमें पहले इशारतन समझ आ जाता है कि कुछ होने वाला है। तो ये भी एक सिक्स सेंस की अलामत होती है कि आपका दिमाग जो है ना वो काम कर रहा है। भाई आपने अपने दिमाग को जो चला के रखना है, आप मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आप पहेलियाँ, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि जी एक दूसरे से पहेलियाँ ज़रूर पूछें, और पहेलियाँ पूछने से ये होता है कि जी आप दिमाग पे जोर देते हैं। अच्छा इसका ये नहीं, क्योंकि आप कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। ये वो सब चीजें हैं जो कि हम बहुत पहले बचपन में किया करते थे, और अब नहीं होती हैं इस तरह की चीजें। और अब हमारे बच्चों को सिर्फ एक ही चीज है जो चाहिए होती है, और वो फोन है, और उसी में उन्होंने डिफरेंट टाइप गेम्स। अच्छा उन्होंने अगर कोई चीज निकाल भी ली है ना, अगर उन्होंने किसी ने उनसे सवाल भी कर लिया, उन्होंने चैट GTP ऑन करना है और उन्होंने उसके ऊपर फौरन से कर दिया, लेकिन दिमाग नहीं लगाना। हाँ, तो जो दिमाग खुद से इस्तेमाल करना है भाई जरूरी है, और यही वो दिमाग है जो आखिर में आपके बुढ़ापे में जाके भी आपकी जो है ना जो रुकावटें हैं या ब्रेन में होने वाली उम्र का असर उस पे जो है ना वो नहीं पड़ सकेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, एक और चीज जो है वो बड़ी सामने आई है और बात की जा रही है सानिया सईद के हवाले से। अच्छा जी, बड़ी जबरदस्त मैं कहूँगा डायरेक्टर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, उनकी एक्टिंग लाजवाब है। मतलब उनकी एक्टिंग की हम किसी के साथ उनको मुआसलत दे ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो इतना अच्छा किरदार अदा करती हैं। चाहे वो थिएटर की बात करें या हम उनको कैमरे की आंख में देख लें, और खुद भी बाहर से बड़ी अच्छी खातून है, बड़ी अच्छी शख्सियत है, सियासी तबसरों से परहेज करती। लेकिन अभी जो सियासी उनकी एक हमने देखा गुफ्तगू सामने आई है जो सोशल मीडिया पे जो है ना वायरल हो रही है, क्या बताया जाए? बिल्कुल ऐसा ही है, और उसमें उनका ये कहना था कि अगर नौकरी नहीं होगी तो बसें बनाने का क्या फायदा है। सानिया सईद ने सिंध हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि पाकिस्तान की नामवर अदाकारा हैं सानिया सईद। उन्होंने सिंध हुकूमत और उनके फैसलों पर सख्त तनकीद की। अदाकारा का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें उनका ये कहना है कि ग्रीन बस में बैठकर इंसान कहाँ जाएगा। सानिया सईद ने कहा, क्या नौकरी दोगे, वो कैसे इकोनॉमी में रहेंगे, इकोनॉमी को वापस क्या देंगे, इतना नौजवान यहाँ बेरोजगार
फिर रहा है। बसें बनाने से कुछ नहीं होगा, ये जो लाइनें डाली जा रही हैं, रेड बस, ऑरेंज बस, ग्रीन बस, इससे कुछ नहीं होगा। सानिया सईद ने अपने बयान में ये कहा कि उन्होंने अपना इजहार किया अपने ख्यालात का। सोशल मीडिया सारिफिन की जानिब से सीनियर अदाकार के बयान की तायद भी की जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, और हम ये देख रहे हैं कि जी ट्रांसपोर्टेशन पे तो बजट लगाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ नौकरियां जब तक नहीं होंगी, क्योंकि सारी लोगों को रोजगार चाहिए और लोग सफर भी तब करेंगे जब उनके पास नौकरियां होंगी। तो भाई नौकरियों पे भी ध्यान थोड़ा सा दे दें, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ नौकरियां जो है लोगों की होंगी, तो भाई फिर आपके ट्रांसपोर्टेशन का भी फायदा होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि वक्त जो है ना वो खत्म हो चुका है, लेकिन तौर पर बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। बहुत शुक्रिया रवि आपका भी, क्या आप हमारे प्रोग्राम में थे और बड़ी जबरदस्त तरीके से आपने जो है वो फिटनेस के बारे से बात की है। और आप तमाम बच्चे जो इस वक्त हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे कहेंगे भाई जहन नशीन कर लें, अगर आपको जिंदगी में कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, अपने दिमाग को ज्यादा चलाना है, तो खुद से काम को अंजाम दें। चैट जीटीपी के आसरे पे ना रहें, सोशल मीडिया के आसरे पे ना रहें, खुद से किसी भी चीज की क्रिएटिविटी में इजाफा करें, तखलीक भी खुद करें, सॉल्व करने की कोशिश भी खुद करें। फिलहाल के लिए मुझे मुख्तार को दें इजाजत, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।